अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, वो भी बगैर ओवन के। ये जितना जूसी और नरम होगा, बनाना इतना ही आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लेना है एक फुल चिकन और सबसे पहले इस पे लगा लेंगे गहरे कट लगाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि मसाला अंदर तक जाए। इसी तरह हम इसकी बैक साइड पे भी कट लगा लेंगे ताकि चिकन जूसी और नरम बन के रेडी हो। चिकन को अच्छे से साफ़ करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और सफ़ेद सिरका और 15 मिनट के लिए इसी पानी में ही डिप रहने देंगे। इस तरह चिकन आसानी से साफ़ हो जाता है और इसके अंदर जो जमा खून है वो भी ख़त्म हो जाएगा। 15 मिनट बाद इसे साफ़ पानी से 1 से 2 बार अच्छे से धो लें और फिर इसे किसी जाली वाले बर्तन में रख लें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने लेना है एक बाउल और इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच भर के तिक्का मसाला। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें 2 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर भी जाएगा। 2 ही चम्मच इसमें भर के ओरिगेनो पाउडर भी जाएगा और इसी तरह सफ़ेद नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच चाट मसाला भी हम इसमें डालेंगे। 2 ही बड़े चम्मच इसमें भर के अदरक लहसुन का फाइन सा पेस्ट और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च का भी हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को जल्दी गलाने और जूसी बनाने के लिए हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके का भी इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का लेमन बीज निकालकर इसमें निचोड़ दें। चिकन को खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें ज़र्दा रंग भी जाएगा। अब हमने करना है इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और मेरी वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की सही समझ आ सके। अब हमने ये जो पेस्ट रेडी किया है इससे हमने चिकन को अच्छे से कोट करना है। इस पेस्ट को चम्मच या हाथ की मदद से चिकन पे अच्छे से लगाना है। कोशिश करें कि कट के अंदर तक मसाला अच्छे से जाए। अगर आपको भी चम्मच से लगाना मेरी तरह ईजी नहीं लग रहा तो इसे एक साइड पे करें और हाथ की मदद से मसाले को कट के अंदर तक अच्छे से लगाएं। मसाले से चिकन को अच्छे से कोट करने के लिए इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। चिकन को जितनी देर मैरिनेट करेंगे जायका इतना ही ज़बरदस्त आएगा। चिकन को मैरिनेट किए 20 मिनट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अब बारी है स्टीम की। तो स्टीम करने के लिए हम लेंगे एक बड़े साइज़ का पतीला और इसके ऊपर रखेंगे स्टैंड। पतीले में इतना पानी डालना है कि जब आप इस पर स्टैंड रखें तो ये आपके स्टैंड से 2 इंच कम ही हो। चिकन की मैरिनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी टांगों को बांध लेते हैं ताकि चिकन टूटे नहीं, क्योंकि चिकन स्टीम होने के बाद इतना नरम हो जाएगा कि ये खुद ब खुद हड्डियों से अलहदा हो जाएगा और टांगे बांधने से इस तरह ये सेफ रहेगा। अब चिकन को लपेटने के लिए हम लेंगे एक एल्युमिनियम फॉइल शीट। आप इसकी जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शीट में हम चिकन को रखेंगे और बचा हुआ मसाला भी इसी में डाल देंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी क्योंकि रब की नेमतों की नाशुक्री अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, चिकन का फ्लेवर ही इसी मसाले में है, इसलिए हमने सारे मसाले को चिकन में ही यूज़ करना है। अब इस स्टीम से चिकन को अच्छे से ढाँप लें ताकि स्टीम बाहर ना आए और मसाला भी वेस्ट ना हो। अच्छे से कवर करने के बाद चिकन को हम रखेंगे स्टैंड्स में ही पतीले में और फ्लेम को कर लेंगे ऑन। यहाँ स्टीम बनना स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको हाथ की मदद से चेक भी करवा देती हूँ। अब हमने करना है पतीले को कवर और ख़ुद करना है 45 मिनट के लिए सब्र। चिकन की लुक और खुशबू से मेरी फैमिली के लिए ये 45 मिनट का सब्र करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके ये 45 मिनट हुए पूरे और हम करते हैं इसे ओपन। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। अब हम इसे करते हैं ओपन और आप देख सकते हैं चिकन कितना अच्छे से गल चुका है। यकीन जानिए ये बहुत ही जूसी और नरम बन के रेडी हुआ है। ये इतना टेंडर है कि हड्डी भी बड़ी आसानी से चिकन से अलहदा हो रही है। बारी है आपकी, आप भी जल्दी से ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को और एंजॉय करें चावल या नान के साथ। और मुझे भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।